वेलकम बैक एवरीवन। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक सेकेंड रुक के सुन लो, बिकॉज ये चैनल आपकी एनसीईआरटी जर्नी को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। आप लोगों ने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की 1000 बार कोशिश की होगी, नोट्स बनाए होंगे, हाइलाइट्स, एनोटेशंस, पर रिवीजन के टाइम सब कुछ एक मेस लगता है। क्या पढ़े थे, कहाँ पढ़ा था, कौन साइंटिस्ट क्या बोल रहा था, क्या एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था, कौन सी वैल्यू याद करनी थी। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है डिकोडिंग एनसीईआरटी। यहाँ मैं एनसीईआरटी को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करती, मैं उसे रीबिल्ड करती हूँ। साइंटिस्ट, एग्जाम्पल्स, स्टेट्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, हर चीज को सेक्शंस में तोड़कर एग्जैक्टली द वे योर ब्रेन वांट्स टू लर्न। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, एम्स, नर्सिंग, सीयूईटी, बोर्ड्स, पैरामेडिकल, एनसीईआरटी ही बेस है, एंड दिस चैनल विल मेक दैट बेस क्रिस्टल क्लियर एंड अनफॉरगेटेबल। तो आज का हमारा चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। पहला सेक्शन, साइंटिस्ट। इस चैप्टर में दो साइंटिस्ट हैं, अर्नस्ट मेयर एंड कैरोलस लिनियस। अर्नस्ट मेयर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं जिनका बर्थ कैम्पटन, जर्मनी 1904 में हुआ था। इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, एंड इन्हें अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एमिरेटस भी कहा जाता है। इन्होंने पायनियर किया था currently accepted definition of biological species. He also won Triple Crown of Biology. नेक्स्ट साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, एंड ही आल्सो डिस्क्राइब्ड मैंगीफेरा इंडिका लिन, दैट इज मैंगो, एंड ही आल्सो पब्लिश्ड सिस्टमा नाटुरे, हिज बुक। नेक्स्ट सेक्शन, एग्जांपल्स। रिप्रोडक्शन मोड्स, कौन कैसे रिप्रोड्यूस करता है। फंगाई एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग से, प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन से, फंगाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस फ्रैगमेंटेशन से। नेक्स्ट सेक्शन, नंबर्स। इस चैप्टर में खाली एक ही नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ट्रिकी भी कर देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज गिवन 1.7 to 1.8 मिलियन, बट लोग इसे बिलियन में कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। देन एब्रीविएशन सेक्शन, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature. डेट्स, डेट्स इसमें बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। 5th जुलाई 1904 बर्थ ऑफ अर्नस्ट मेयर, एंड 2004 डेथ ऑफ अर्नस्ट मेयर। अब हम सारे पैराग्राफ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Growth का duration plants और animals में अलग अलग होते हैं. Plants में they can grow throughout their lifespan and animals only up to a certain age. In majority of higher plants and animals, growth or reproduction are mutually exclusive. Non-living things grow if we consider increase in body mass as a criterion for growth, that is, by accumulation of material on the surface. Living organisms always grow from the inside. That is why growth is not a defining feature, it is a characteristic feature. क्योंकि अगर हम लोग increase in body mass को criteria लेंगे growth के लिए, तब तो non-living things भी grow करते हैं. That is why growth is not a defining feature. Reproduction is also not a defining feature and it is a characteristic feature. Reproduction का मतलब होता है production of progeny possessing features similar to those of parents. Bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth. जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस होते हैं. They are not mutually exclusive. Mules, sterile worker bees, infertile human couples, they don't reproduce, but they are living, right? That is why reproduction is not a defining feature, it is a characteristic feature. Metabolism. Metabolism is a defining feature, it is not a characteristic feature. All living organisms are made of chemicals that are constantly being made and changed to some other biomolecules. इन conversions को हम metabolic reactions बोलते हैं, and the sum total of these reactions is called metabolism.
An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is not a living thing, but it is a living reaction. Cellular organization is a defining feature, not a characteristic feature. Consciousness is a defining feature. It is the most obvious and technically complicated feature. Consciousness का मतलब होता है ability to sense their surroundings and respond to these stimuli, physical, chemical, or biological stimuli. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms are aware of the surroundings. Human being is the only one with self-consciousness. So यहाँ total defining feature हो गए metabolism, cell organization and consciousness, and characteristic feature growth and reproduction. All living phenomenon are due to underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constituent cells, but they arise as a result of interactions among them. Properties of cellular organelles arise due to interactions among molecular components comprising it. All living organisms, present, past, and future, are linked to one another by sharing the common genetic material, but to varying degrees. Now, diversity in living world. So, first definition of biodiversity. Biodiversity is the number and types of organisms present on Earth. Basic to taxonomy, that is CICN. C stands for characteristic, I stands for identification, C stands for classification, and N stands for nomenclature. Characteristic का मतलब होता है understanding the characters of an organism. Identification का मतलब होता है correct description of the organism such that the classification can be done. Classification is the grouping of organism into categories and nomenclature is the scientific naming. Now, binomial nomenclature. Binomial nomenclature मतलब दो components, generic name plus specific epithet. Binomial nomenclature is generally written in Latin and in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin, because Latin is a dead language. First word, genus, and it starts with a capital letter. Second word, specific epithet, and it starts with a small letter. अगर हम लोग हैंड रिटन में कर रहे हैं तो ये सेपरेटली अंडरलाइंड होंगे एंड इफ प्रिंटेड ये इटैलिक्स में होंगे. Name of the author is always written after the specific epithet in abbreviated form. Example, Mangifera indica Linn. Classification is the grouping in categories based on easily observable characters. Taxa, plural, is a scientific term for categories, and taxon is the unit of classification. It is the singular form of taxa. Taxonomy, process of classification into different taxa. External and internal structure, cell structure, developmental process, ecological info are basis of modern taxonomic studies. Earliest classification were based on the uses of various organisms. Systematics, Latin systema. It is the systematic arrangement of organisms. It includes CICN, class, characterization, identification, classification, nomenclature, plus evolutionary relationships between organisms. Taxonomic categories. Classification involves hierarchy of steps. It is not a single step process. Each step represents a rank or category, also known as taxonomic categories. All taxonomic categories together constitute the taxonomic hierarchy. Taxonomic categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. So ये taxonomic hierarchy में सबसे lowest level मिलता है species को. Then species के बाद genus, family, order, class, phylum or division, then kingdom. Species is the real basic unit of classification. Group of organisms with fundamental similarities. Genus is a group of related species. Each genus may have one or more than one specific epithet. Family is a group of related genera, characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species.
Order is a group of related families. Class is a group of related orders. Phylum and kingdom हम लोग next chapters में पढ़ेंगे. In plant kingdom and animal kingdom. जैसे जैसे हम लोग हायरार्की में ऊपर जाते रहते हैं, जनरल कैरेक्टर्स जो होता है वो इंक्रीज करता है एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करता है. स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होता है और लेस जनरल कैरेक्टर होता है, एंड किंगडम में सबसे ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स होता है एंड लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होता है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ दीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. पहला साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका का, जिसको हम लोग मैंगो बोलते हैं. नेक्स्ट इज सोलानम ट्यूबरोसम, जिसको हम लोग पोटैटो बोलते हैं. सोलानम निग्रम, ब्लैक नाइटशेड और मकोई. सोलानम मेलेंजीना, ब्रिंजल. इसमें आपको साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीशीज तो पता चल ही गया होगा. सोलानम के 3 स्पीशीज है, ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलेंजीना. एंड पैंथेरा जीनस के भी 3 स्पीशीज है, लियो, पार्डस एंड टिग्रिस. Panthera leo is lion, Panthera pardus is leopard, Panthera tigris is tiger. Now family. Family Solanaceae में 3 जीनस आते हैं, Solanum, Petunia and Datura. Family Felidae में 2 जीनस आते हैं, Panthera and Felis. Felis मतलब cats. Order Polymoniales में 2 फैमिली आते हैं, Solanaceae and Convolvulaceae. कार्निवोरा ऑर्डर में 2 फैमिली आते हैं, फेलिडी और कैनिडे. क्लास मेमेलिया में 2 ऑर्डर आते हैं, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा. एंड द लास्ट टेबल ऑफ एनसीईआरटी, मैन इज द कॉमन नेम एंड उनका बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, जिसमें होमोजीनस है, सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट है. इनका फैमिली होता है होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम और डिवीजन कॉर्डेटा. कॉमन नेम हाउस फ्लाई. इनका बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जीनस होता है मस्का, फैमिली होता है मस्कीडी, ऑर्डर होता है डिप्टेरा, क्लास होता है इंसेक्टा, एंड इनका फाइलम और डिवीजन आर्थ्रोपोडा. कॉमन नेम मैंगो. इनका बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, जीनस होता है मैंगीफेरा, फैमिली होता है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सैपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडॉन, फाइलम और डिवीजन एंजियोस्पर्म. कॉमन नेम वीट. इनका बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस का नाम होता है ट्रिटिकम, फैमिली का नाम होता है पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडॉन, फाइलम डिवीजन एंजियोस्पर्म. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से आगे हो. एनसीईआरटी को इस तरीके से ब्रेक डाउन करके शायद पहली बार किसी ने यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया होगा. अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज पहले मेरा इंट्रो वीडियो को जरूर देखना. मैंने बताया है कि आप कैसे मेरे चैनल का बेनिफिट एफिशिएंटली ले सकते हो. और हाँ, नेक्स्ट वीडियो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे बहुत जल्द आ रहा है. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका पूरा एनसीईआरटी जर्नी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाए. थैंक यू so much for watching. Take care and keep learning.